के लिए बहुत बहुत हेमूर और हाँ हेमूर और 2 मिनट के लिए हेमूर और भैया बोल। मेरे पितातुल बुजुर्गों, युवा साथियों, आज ये जाजम एक नशा मुक्ति जो समाज में हो रही कुरीतियों के बारे में रखी गई है। तो मेरे पितातुल बुजुर्ग आए हुए हैं और युवा भी आए हुए हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ये कुरीतियाँ रखी गई हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो अभी एमएलए साहब ने बोला था कंधा के बारे में, अब पटेल साहब सुन नहीं रहे तो मैं नहीं बोलूँगा। अरे आप शांति बनाए रखे नहीं 2 मिनट के लिए। जो एमएलए साहब ने बोला था कंधा का नाम, वो कैसे आया था, आप भी समझते हो उसको? अरे साहब, तो उस कंधे का भी विचार रखें कि जैसे इसमें के गांव में, हमारे में रोहर में, मैं रोहर से हूँ, तो रोहर में जैसे इसमें एक बिछड़ी है, कोई दारू पी रहा है, तो कोई तो गरीब है कोई अमीर है, तो उसमें कंधे वाली बात नहीं होनी चाहिए। वो कंधे वाली बात आई थी तो वो थोड़ा सा सोच समझ के और डिसीजन लीजिए। हर गांव में आज शाम को नहीं तो कल शाम को मीटिंग रखें और ये निर्णय रखें कि कोई भी दारू और इसमें ना तो बेचेगा ना पिएगा, ना गांव में दारू का ठेका खोलेगा। और रही युवाओं की बात, तो युवा आपका पूरा साथ देंगे, जो कि मैं बोल रहा हूँ रोहर से। तो रोहर कमेटी के जो युवा हैं पूरा साथ देंगे आपका, और पुलिस की भी जरूरत रहेगी तो हम पुलिस के भी पास जाएंगे। और ये एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि आपने जैसे चलाया होगा, पर जुआ और जो सट्टा चल रहा है, समाज के लोग बहुत सारे कर रहे हैं इसमें। बाहर जो कमा रहे थे पहले, आज सट्टा खिला रहे हैं किसी को। और गेमिंग का जो एक लूडो गेमिंग चल रही है ऑनलाइन, अरे गुरुजी ये मैच थोड़े से शांति बनाए रखें प्लीज, हाथ जोड़कर निवेदन नहीं, क्योंकि बहुत गांव में जिनका नाम तो नहीं लेना चाह रहा, वो ऑनलाइन सट्टा खिलाते हैं बच्चों को के 100 रुपए में आप 200 रुपए कर सकते हो। क्या आप इन पर भी पाबंदी लगाओगे? लगाएंगे लगाओगे क्या? बोलो। जब भी समाज सुधर सकता है, क्योंकि बाहर जो ठेकेदारी कर रहे थे वो आज गांव में आ चुके हैं। वो यहाँ ठेका ले लिया उन्होंने कि हम आपको लूडो खिलाएंगे, हम आपको ऑनलाइन गेमिंग कराएंगे, जिसको सट्टे की खाई बोलते हैं, वो ले रहे हैं गांव में, हर गांव में। तो उसको भी आप बंद कराइए। शराब भी है, इसमें भी है, उसमें सट्टा भी है, और ऑनलाइन गेम है, और ऑनलाइन जो डेमो चल रहा है ना, जो डेमो फेसबुक पे से किसी को आप किसी से सुनना, मैं कहना नहीं चाह रहा जैसे, पर आप सुनना डेमोबाजी, आपको पता नहीं होगा, जैसे अश्लीलता होती है मेन इसमें, तो वो करके लोगों को गुमराह करके और पैसा ऐंठा जाता है सोशल मीडिया के थ्रू। तो वो भी मतलब उसमें भी सुधार होना चाहिए। उसमें आपको पता नहीं है, जो मोबाइल रखी रहती है ना, रात को बच्चा सोता नहीं है, वो ऑनलाइन गेमिंग खेलता रहता है। आपको पता होगा कि मेरा बच्चा ऑनलाइन क्लास ले रहा है, पर वो क्लास लूडो की चल रही है और डेमो को चल रही है। आपको पता होना चाहिए कि जो ऑनलाइन डेमो चल रही है ना, उसके पास करोड़ों की गाड़ियां हैं। अभी मैं 5-10 दिन पहले एक कलेक्ट्री के पास वो है खेल मैदान, वो क्या है ग्राउंड, उसमें बैठा था, तो एक बच्चे का पिताजी थे, तो हम बोल रहे कि कैसे बैठे हो, कि हम तो वैसे बैठे हैं कि मेरा बच्चा बंदे से हमने पूछ के नहीं क्या मैटर में, कि वो डेमो बाजी में उन्होंने 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए कमा लिए। तो मैंने कही बाबा ऐसा क्या हो गया, और वो पटेल साहब थे कि नहीं, वो हम तो 10 लाख दे के और छुड़ा लेंगे और आगे और भी पैसा कमाएंगे उस पर। क्या आप इन पर भी कुरीतियों पर लगाएंगे रोक या नहीं लगाएंगे?
और देखो मैं मेन बात कह रहा हूँ, ऐसे आपको गलत लग रहा होगा, एक अपनी बहन बेटियां है ना, ये भी ध्यान रखो। देखो बुरा लगेगा हर किसी को, पर मेरी बात में थोड़ा सा रस भी है। बहन बेटियों पर भी ध्यान रखें कि कहाँ जा रही है हमारी बच्ची, हमारी बहू, हमारी पत्नियां। अब 84 के पटेल हैं जो वो समझ गए होंगे इस मैटर को। जैसे है तो कड़वी, पर वो समझना, जैसे हमारा गांव है वो भी समझ गया होगा, आस पड़ोस के सभी समझ गए होंगे। तो सभी पंच सरदारों से मेरा निवेदन है, जो मैंने बात बोली है उनसे युवा वर्ग को इतना नुकसान है, और आपको भी आपका जो पैसा है वो भी युवा वर्ग इसमें जो फिजूल खर्ची हो रही है, मतलब ये पूरा उड़ जाएगा, पूरा मोबाइल पूरे को ले जाएगी। तो इस पे भी ध्यान रखें, ये सबसे बड़ी कुरीतियां ये हैं, इन पे भी लगाम लगाओ। धन्यवाद साहब, जौहार। बहुत ही बढ़िया, देर से आए दुरुस्त आए, बहुत लास्ट में नंबर लिया, पर्ची तो बहुत पहले आ गई थी।